तेजस्वी के सामने पीके ने किया सरेंडर, क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? प्रशांत किशोर ने खुद बताई पूरी सच्चाई। सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। आप सिर्फ एनडीए की बात करें, एनडीए और महागठबंधन दोनों की हालत यही है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सीट कौन लड़ रहा है। चर्चा थी कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने इस सीट से चंचल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। अब इसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर कर दिया? इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए खुद प्रशांत किशोर ने बताया है कि आखिर वो क्यों चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप प्रशांत किशोर का वो बयान सुनिए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर जब राघोपुर के दौरे पर गए थे तब उन्होंने क्या कहा था वो भी आप सुनिए। ये सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि क्योंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए। नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। एनडीए में अभी बहुत ज़्यादा खींचतान है, सीट शेयरिंग हो जाने के बाद भी भूपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मांझी हो, नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे थे। मेरे भाई, ये पहले से पता है, पहले से ये बिहार के लोगों को पता है, क्योंकि हर व्यक्ति लूट के लिए, लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज़्यादा मुझे सीट मिल जाए उतना ज़्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। आप सिर्फ एनडीए की बात करें, एनडीए और महागठबंधन दोनों की हालत यही है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सीट कौन लड़ रहा है। चौधरी मंगल पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं। उनका बिल्कुल ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। सम्राट चौधरी 7वीं फेल, गलत सर्टिफिकेट देने वाला, नरसंहार का अभियुक्त, उसके खिलाफ जनसुराज की ओर से वहाँ के डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़े डॉक्टर वहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं और सम्राट चौधरी को तारापुर में घेर लिया जाएगा जनता के द्वारा। बात करेंगे सर कि लालू जी जैसे बड़े नेता का ये एक तरीके से गृह क्षेत्र है। राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र इतना पिछड़ा पूरे देश में कोई नहीं होगा। मैंने बिहार का भी जिक्र किया, अभी नालंदा का। सारे कमियों के बाद भी नालंदा को अगर आप हरनौत की तुलना करेंगे राघोपुर से, तो जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। तो अगर इसी व्यवस्था में नीतीश जी अपने जिला का, पूरे बिहार का करे न करे, अपने जिला का, अपने विधानसभा का तो कम से कम कुछ सुधार किया है, तो राघोपुर में भी वो सुधार हो सकता था। तो कहीं न कहीं जो मूल बात है कि जो नेता जीत रहे हैं उनके मन में ये डर ही नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको वोट नहीं देगी, क्योंकि विकल्प के अभाव में लोग लालू जी के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते रहे हैं। अब जनसुराज की एक नई व्यवस्था बनी है, नया विकल्प आया है और हम लोग का विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार सजग होगी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के लिए। अगर होंगे तो सुधार होगा, नहीं होंगे तो ये जो दुर्दशा चल रही है इसे आगे चलता रहेगा। आप लोगों से मिले, आज समस्याओं के पूछते रहे और साथ में ये भी पूछा कि क्या मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं? नहीं, ये नहीं पूछा कि चुनाव लड़, लोग कह रहे हैं चुनाव लड़ने की बात, उसका आकलन एक आज असेसमेंट हमने किया है और वो जनसुराज के सभी संभावित प्रत्याशियों के लिए है। जो भी जनसुराज में प्रत्याशी के तौर पर सक्रिय रहा है किसी भी क्षेत्र में, उसको उस क्षेत्र में जाना ही पड़ता है, जाकर काम करना पड़ता है, लोगों का विश्वास हासिल करना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है। और जब लोग कहते हैं कि यही सबसे कारगर है तभी उसको टिकट मिलता है, तो हम पर भी लागू होता है। इसलिए आज आए हैं, क्योंकि राघोपुर से अगर लड़ना है तो राघोपुर के क्षेत्र की जनता को तो हमारे पक्ष में खड़ा होना होगा। और आज जो देखा है, समझा है, वो जाकर कल पार्टी की बैठक है उसमें रखेंगे।